क्या आप बता सकते हैं कि सत्ता संभालने वाली सरकारों का क्या काम होता है या उसका क्या काम होना चाहिए? जनता के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या होनी चाहिए? वैसे आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? महंगाई कब कम होगी? सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दामों को कब कटौती करेगी? कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? वगैरह वगैरह। लेकिन आज ये सवाल क्यों कि आखिर सरकारों को क्या काम होता है या सरकारों को क्या करना होता है? तो वो इसलिए साहब क्योंकि जिन राजनेताओं को आप और हम चुनकर विधानसभा संसद में भेज रहे हैं, उन्हें अब जनता के हितों से जुड़े मुद्दों से ज़्यादा अपनी भड़ास निकालने वाले विषयों पर बयान देने में मजा आ रहा है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के एक बयान ने देश में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। प्रियांक खड़गे ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान बयान दिया, आरएसएस से बैन हटाना गलती थी। पहले भाजपा का संविधान देखना चाहिए, इसमें धर्मनिरपेक्षता का जिक्र है। पहले उससे धर्मनिरपेक्षता को हटाना चाहिए और उसके बाद संविधान के बारे में बात होनी चाहिए। आरएसएस को संविधान से एलर्जी है। अगर देश में उनकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार आती है तो वे आरएसएस को फिर से बैन करेंगे। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आरएसएस को फिर से बैन करेंगे। प्रियांक खड़गे ऐसा कह रहे हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अब तक 3 बार बैन लग चुका है। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया था। संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक थे, गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया। 18 महीने बाद जुलाई 1949 में ये प्रतिबंध तब हटा जब तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें मान ली थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया और आरएसएस के लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसके चलते बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को जेल भेज दिया गया। ये पाबंदी 2 साल तक लगी रही। आपातकाल के बाद चुनाव की घोषणा हुई और जनसंघ की जनता पार्टी में विलय हो गया। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। तीसरी बार संघ पर जब बैन लगा तब 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। इसमें आरएसएस की भूमिका मानी गई और 6 महीने के लिए संघ को प्रतिबंध कर दिया गया। और अब कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आरएसएस को फिर से बैन कर देंगे। उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में मान लिया जाना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो ऐसा कर भी देगी। लेकिन साहब, यहाँ जनता ये भी जानना चाह रही होगी कि क्या ऐसा करने से देश की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, विकास को पंख लग जाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी। पिछले करीब 11 वर्षों में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेसी नेताओं ने न जाने कितनी बार संघ के खिलाफ बयान दिया होगा, इस उम्मीद में कि आरएसएस विरोधी बयानों से या अन्य किसी मतलब की बातों से पार्टी सत्ता में वापस आ जाएगी। लेकिन किस्मत कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आरएसएस के माध्यम से जनता पर कुछ अलग से एक निशाना बनाते हुए आरएसएस को कुछ मुख्य भूमिका में लाना चाहती थी, यानी कि उसके खिलाफ कुछ करना चाहती थी। यानी कि कांग्रेस आरएसएस के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधने के अपने लक्ष्य में बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है साहब। मानो कांग्रेस चाहती ही नहीं कि वो आरएसएस के फोबिया से बाहर निकले और शायद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसा नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वे खुद अपने भाषणों में, अपने बयानों में आरएसएस को लाते रहे हैं। उनका ये बयान सुनिए जिसमें वो किस तरह से गांधी परिवार और आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। ये बयान काफी वायरल हुआ था और आज भी काफी पॉपुलर है। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो।
अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। इंसान की तुलना किससे कर रहे हैं? खैर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बेटे दोनों ही आरएसएस विरोधी बयान दे रहे हैं। वहीं उनके टॉप लीडर राहुल गांधी भला कैसे पीछे रह सकते हैं? आखिर उनका योगदान तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। बीते दिनों राहुल गांधी ने एक्स पर अपने ट्वीट के माध्यम से यह दर्शा भी दिया कि हम आरएसएस के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना उनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी, आपको अपनी बातें रखने की स्वतंत्रता है। आप गांधी परिवार से आते हैं, पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर हैं, ऐसे में आपके ट्वीट तो कर दिया। अब आप जनता को यह स्पष्ट भी करें कि आरएसएस का कौन सा नकाब उतर गया है, गरीब दोबारा कैसे गुलाम बन गया है, संविधान को कोई कैसे छीन लेगा। अब क्या है ना साहब, नेता लोग आते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर अपनी पॉलिटिक्स में बिजी हो जाते हैं। पब्लिक को इस ट्वीट का, उस बयान का मतलब समझ आए ना आए, उन्हें इस बात से रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसी ने कहा नहीं है, बल्कि हम मान रहे हैं। तभी तो हमने राहुल जी से निवेदन के तौर पे कहा है कि आपके अपने ट्वीट को कृपया जनता को समझाएं भी। आखिर जो कुछ आपने लिखा है वो कैसे संभव होगा। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि प्रियांक खड़गे के बयान पर भाजपा नेताओं का पलटवार जारी है। अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि सरकार का वाकई क्या काम होता है, तो ऐसा है साहब, हमारी नज़र में सरकार की प्राथमिकता कोई कर्तव्य होना चाहिए। वो देश के सभी वर्गों की सेवा करें, देश को नैतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं, उसके लिए हर संभव प्रयास करें और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करें। एक और बड़ा काम जो सरकारों को करना होता है, देश से गरीबी हटाना। और सबसे जरूरी और अहम कार्य है हर नागरिक को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना। राहत इंदौरी साहब का एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, जय भारत।